दीवार अंदर से दरारें पड़ी हुई हैं। द वॉल इज़ क्रैक्ड फ्रॉम इनसाइड। दीवार अंदर से दरारें पड़ी हुई है। द वॉल इज़ क्रैक्ड फ्रॉम इनसाइड। मुझे वसंत में रंगीन फूलों को देखना पसंद है। आई लाइक टू वॉच द कलरफुल फ्लावर्स इन स्प्रिंग। मुझे वसंत में रंगीन फूलों को देखना पसंद है। आई लाइक टू वॉच द कलरफुल फ्लावर्स इन स्प्रिंग। हम जंगली फूलों के खेत से होकर चले। वी वॉक्ड थ्रू अ फील्ड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। हम जंगली फूलों के खेत से होकर चले। वी वॉक्ड थ्रू अ फील्ड ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। उसने फूलों के प्रिंट वाली ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ ड्रेस विथ फ्लावर प्रिंट्स ऑन इट। उसने फूलों के प्रिंट वाली ड्रेस पहनी थी। शी वोर अ ड्रेस विथ फ्लावर प्रिंट्स ऑन इट। वह कभी भी मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देना नहीं भूलती। शी नेवर फॉरगेट्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे। वह कभी भी मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभकामनाएं देना नहीं भूलती। शी नेवर फॉरगेट्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे। मैं अगले साल तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे नेक्स्ट ईयर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे एक नकली फ़ोन बेचा। आई कांट बिलीव ही सोल्ड मी अ फेक फ़ोन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे एक नकली फ़ोन बेचा। आई कांट बिलीव ही सोल्ड मी अ फेक फ़ोन। सोशल मीडिया पर नकली खबरें तेज़ी से फैलती है। फेक न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर नकली खबरें तेज़ी से फैलती है। फेक न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली ऑन सोशल मीडिया। यह परफ्यूम नकली है। यह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। दिस परफ्यूम इज़ फेक। इट डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग। यह परफ्यूम नकली है। यह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। दिस परफ्यूम इज़ फेक। इट डज़ नॉट लास्ट लॉन्ग। एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट की खोज की गई। दे डिस्कवर्ड द फेक पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर नकली पासपोर्ट की खोज की गई। दे डिस्कवर्ड द फेक पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट। यह प्लास्टिक बहुत पतला है। इसे तोड़ना आसान है। द प्लास्टिक इज़ सो थिन इट्स ईजी टू ब्रेक। यह प्लास्टिक बहुत पतला है। इसे तोड़ना आसान है। द प्लास्टिक इज़ सो थिन इट्स ईजी टू ब्रेक। रस्सी टूट गई क्योंकि वह तोड़ने में आसान थी। द रोप स्नैप्ड बिकॉज इट वॉज ईजी टू ब्रेक। रस्सी टूट गई क्योंकि वह तोड़ने में आसान थी। द रोप स्नैप्ड बिकॉज इट वॉज ईजी टू ब्रेक। यह चेन कमज़ोर है और आसानी से टूट सकती है। दिस चेन इज़ वीक एंड कैन ईजली ब्रेक। यह चेन कमज़ोर है और आसानी से टूट सकती है। दिस चेन इज़ वीक एंड कैन ईजली ब्रेक। ये शाखाएं कमज़ोर है और तेज़ हवाओं में आसानी से टूट सकती है। दीज ब्रांचेस आर वीक एंड कैन ईजली ब्रेक इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये शाखाएं कमज़ोर है और तेज़ हवाओं में आसानी से टूट सकती है। दीज ब्रांचेस आर वीक एंड कैन ईजली ब्रेक इन स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल हियर। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल हियर। पौधों को अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है ताकि वे अच्छे से बढ़ सके। द प्लांट्स नीड गुड सोइल टू ग्रो वेल। पौधों को अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है ताकि वे अच्छे से बढ़ सके। द प्लांट्स नीड गुड सोइल टू ग्रो वेल। भारी बारिश से मिट्टी कीचड़ में बदल सकती है। हेवी रेन्स कैन काउ सोइल टू बिकम मड्डी। भारी बारिश से मिट्टी कीचड़ में बदल सकती है। हेवी रेन्स कैन काउ सोइल टू बिकम मड्डी। कृपया मेहमानों के आने से पहले कमरे में झाड़ू लगा दें। प्लीज़ स्वीप द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव। कृपया मेहमानों के आने से पहले कमरे में झाड़ू लगा दें। प्लीज़ स्वीप द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव। झाड़ू लगाने के बाद कमरा साफ दिख रहा है। द रूम लुक्स क्लीन आफ्टर स्वीपिंग।
झाड़ू लगाने के बाद कमरा साफ दिख रहा है। द रूम लुक्स क्लीन आफ्टर स्वीपिंग। मैंने कमरे में झाड़ू लगाई, अब फर्श पोंछा। आई स्वेप्ट द रूम एंड मॉप्ड द फ्लोर। मैंने कमरे में झाड़ू लगाई और फर्श पोंछा। आई स्वेप्ट द रूम एंड मॉप्ड द फ्लोर। मैं भीड़ में अपने दोस्तों को खो बैठा। आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स इन द क्राउड। मैं भीड़ में अपने दोस्तों को खो बैठा। आई लॉस्ट माई फ्रेंड्स इन द क्राउड। भीड़ इतनी घनी थी कि मैं मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। द क्राउड वॉज सो डेंस दैट आई कुड हार्डली मूव। भीड़ इतनी घनी थी कि मैं मुश्किल से हिल डुल पा रहा था। द क्राउड वॉज सो डेंस दैट आई कुड हार्डली मूव। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ थी। देयर वॉज अ क्राउड आउटसाइड द मूवी थिएटर। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ थी। देयर वॉज अ क्राउड आउटसाइड द मूवी थिएटर। मैं सुबह हल्का नाश्ता पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं सुबह हल्का नाश्ता पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। उसने पार्क में हल्की सैर की। ही टुक अ लाइट स्ट्रॉल इन द पार्क। उसने पार्क में हल्की सैर की। ही टुक अ लाइट स्ट्रॉल इन द पार्क। शहर घने धुएं से ढका हुआ है। द सिटी इज कवर्ड विथ डेंस स्मोक। शहर घने धुएं से ढका हुआ है। द सिटी इज कवर्ड विथ डेंस स्मोक। उसे घने झाड़ियों के बीच चलना मुश्किल हो रहा था। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू द डेंस अंडरग्रोथ। उसे घने झाड़ियों के बीच चलना मुश्किल हो रहा था। He found it difficult to walk through the dense undergrowth. जंगल इतना घना है कि जानवर आसानी से छिप सकते हैं। The forest is so dense that animals can hide easily. जंगल इतना घना है कि जानवर आसानी से छिप सकते हैं। The forest is so dense that animals can hide easily. मैंने कल नदी में एक मगरमच्छ देखा। I saw a crocodile in the river yesterday. मैंने कल नदी में एक मगरमच्छ देखा। I saw a crocodile in the river yesterday. मगरमच्छ ने पास में तैर रही मछली पर हमला किया। The crocodile attacked the fish swimming nearby. मगरमच्छ ने पास में तैर रही मछली पर हमला किया। The crocodile attacked the fish swimming nearby. वह अभी भी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। He is still waiting for his friend. वह अभी भी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। He is still waiting for his friend. क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? Are you still feeling unwell? क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? Are you still feeling unwell? उसे पुराने दिन अभी भी याद है। He still remembers the old days. उसे पुराने दिन अभी भी याद है। He still remembers the old days. समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। The issue is still unresolved. समस्या अभी भी हल नहीं हुई है। The issue is still unresolved. लकड़ी टेढ़ी हो गई है और मुड़ी हुई है। The stick is bent and crooked. लकड़ी टेढ़ी हो गई है और मुड़ी हुई है। The stick is bent and crooked. जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता टेढ़ा और चलने में मुश्किल है। द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट इज़ क्रूक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता टेढ़ा और चलने में मुश्किल है। द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट इज़ क्रूक्ड एंड डिफ़िकल्ट टू फॉलो। उसका सोचने का तरीका थोड़ा टेढ़ा है। हिज थिंकिंग इज़ अ बिट क्रूक्ड। उसका सोचने का तरीका थोड़ा टेढ़ा है। His thinking is a bit crooked. उसने समस्या को हल करने के लिए टेढ़ा तरीका अपनाया। He took a crooked approach to solve the problem. उसने समस्या को हल करने के लिए टेढ़ा तरीका अपनाया। He took a crooked approach to solve the problem. हवा के कारण पेड़ टेढ़ी दिशा में बढ़ा। The tree grew in a crooked direction because of the wind. हवा के कारण पेड़ टेढ़ी दिशा में बढ़ा।
द ट्री ग्रू इन अ क्रूड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द विंड। अंधेरे गली ने मुझे डरावनी महसूस करवाई। द डार्क एली गिव मी अ स्कैरी फीलिंग। अंधेरी गली ने मुझे डरावनी महसूस करवाई। द डार्क एली गिव मी अ स्कैरी फीलिंग। आंधी तूफान की आवाज़ डरावनी लग रही थी। द थंडर स्टॉर्म साउंडेड स्कैरी। आंधी तूफान की आवाज़ डरावनी लग रही थी। द थंडर स्टॉर्म साउंडेड स्कैरी। जिस तरह से उसने मुझे देखा वह डरावना था। द वे ही लुक्ड एट मी वॉज स्कैरी। जिस तरह से उसने मुझे देखा वह डरावना था। द वे ही लुक्ड एट मी वॉज स्कैरी। वह कंसर्ट में भीड़ में खो गई थी। शी वॉज लॉस्ट इन द क्राउड एट द कंसर्ट। वह कंसर्ट में भीड़ में खो गई थी। शी वॉज लॉस्ट इन द क्राउड एट द कंसर्ट। वह भीड़ में अपने दोस्त को ढूंढने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू फाइंड हिज फ्रेंड इन द क्राउड। वह भीड़ में अपने दोस्त को ढूंढने में सक्षम था। ही वॉज एबल टू फाइंड हिज फ्रेंड इन द क्राउड। भीड़ में कुछ लोग बहस करने लगे। अ फ्यू पीपल इन द क्राउड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। भीड़ में कुछ लोग बहस करने लगे। अ फ्यू पीपल इन द क्राउड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग। बोतल पानी से भर गई है। द बॉटल इज़ फिल्ड विथ वाटर। बोतल पानी से भर गई है। द बॉटल इज़ फिल्ड विथ वाटर। कमरा जल्द ही मेहमानों से भर गया। द रूम फिल्ड अप क्विकली विथ गेस्ट्स। कमरा जल्द ही मेहमानों से भर गया। द रूम फिल्ड अप क्विकली विथ गेस्ट। जार बिस्कुटों से पूरी तरह से भरा हुआ है। द जार इज़ फिल्ड टू द टॉप विथ कुकीज़। जार बिस्कुटों से पूरी तरह भरा हुआ है। द जार इज़ फिल्ड टू द टॉप विथ कुकीज़। आग के बाद सड़क धुएं से भर गई थी। द स्ट्रीट फिल्ड विथ स्मोक आफ्टर द फायर। आग के बाद सड़क धुएं से भर गई थी। द स्ट्रीट फिल्ड विथ स्मोक आफ्टर द फायर। मेरे पैर का दर्द आखिरकार चला गया। द पेन इन माई लेग हैज़ फाइनली गोन अवे। मेरे पैर का दर्द आखिरकार चला गया। द पेन इन माई लेग हैज़ फाइनली गोन अवे। वह पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। शी वेंट अवे टू स्टडी अब्रॉड। वह पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। शी वेंट अवे टू स्टडी अब्रॉड। जैसे ही बैठक समाप्त हुई सभी लोग चले गए। एज सुन एज द मीटिंग एंडेड एवरीवन वेंट अवे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई सभी लोग चले गए। एज सुन एज द मीटिंग एंडेड एवरीवन वेंट अवे। उसने बेहतर दृष्टि के लिए नया चश्मा खरीदा। शी बॉट न्यू ग्लासेस फॉर बेटर विज़न। उसने बेहतर दृष्टि के लिए नया चश्मा खरीदा। शी बॉट न्यू ग्लासेस फॉर बेटर विज़न। मैंने गलती से अपने चश्मे पर कदम रख दिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई ग्लासेस। मैंने गलती से अपने चश्मे पर कदम रख दिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई ग्लासेस। उसने अपने चश्मे को कपड़े से साफ किया। ही क्लीन्ड हिज ग्लासेस विथ अ क्लोथ। उसने अपने चश्मे को कपड़े से साफ किया। ही क्लीन्ड हिज ग्लासेस विथ अ क्लोथ। बारिश के कारण उसके चश्मे पर धुआं जमा हो गया है। हिज ग्लासेस आर फॉग्ड अप बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश के कारण उसके चश्मे पर धुआं जमा हो गया है। हिज ग्लासेस आर फॉग्ड अप बिकॉज ऑफ द रेन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब समय क्या हुआ है? कैन यू टेल मी वॉट टाइम इट इज़? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब समय क्या हुआ है? कैन यू टेल मी वॉट टाइम इट इज़? मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। आई ऑलवेज रन आउट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग्स। मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। आई ऑलवेज रन आउट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग्स। मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी।
आई ब्रोक माई प्लेट बाई एक्सीडेंट। मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी। आई ब्रोक माई प्लेट बाई एक्सीडेंट। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आई नीड अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आई नीड अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेक द प्लेट टू द किचन? क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेक द प्लेट टू द किचन? मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव विजिटिंग द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव विजिटिंग द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। मेला मस्ती करने और ख़रीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। द फेयर वॉज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। मेला मस्ती करने और ख़रीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। द फेयर वॉज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। मैंने मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वोन अ प्राइज एट द फेयर्स लकी ड्रॉ। मैंने मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वोन अ प्राइज एट द फेयर्स लकी ड्रॉ। कल रात मेले में एक जादू शो था। देयर वॉज अ मैजिक शो एट द फेयर लास्ट नाइट। कल रात मेले में एक जादू शो था। देयर वॉज अ मैजिक शो एट द फेयर लास्ट नाइट। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स टू गेट देयर अटेंशन। उसने खुशखबरी सुनकर खुशी में ताली बजाई। शी क्लैप्ड इन जॉय व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़। उसने खुशखबरी सुनकर खुशी में ताली बजाई। शी क्लैप्ड इन जॉय व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़। वे गायक की आवाज़ की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिशिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। वे गायक की आवाज़ की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिशिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। शी रीड द होल बुक इन जस्ट 2 आवर्स। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। शी रीड द होल बुक इन जस्ट 2 आवर्स। उसने पूरे खाने को चुटकियों में ख़त्म कर लिया। ही फिनिश्ड द होल मील इन नो टाइम। उसने पूरे खाने को चुटकियों में ख़त्म कर लिया। ही फिनिश्ड द होल मील इन नो टाइम। मुझे आज पूरा घर साफ करना है। आई नीड टू क्लीन द एंटायर हाउस टुडे। मुझे आज पूरा घर साफ करना है। आई नीड टू क्लीन द एंटायर हाउस टुडे। शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड द होल लेसन अगेन। शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया। द टीचर एक्सप्लेन्ड द होल लेसन अगेन। मैं फ़ैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द होल पिक्चर बिफोर डिसाइडिंग। मैं फ़ैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द होल पिक्चर बिफोर डिसाइडिंग। उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया। दे कवर्ड द एंटायर डिस्टेंस ऑन फुट। उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया। दे कवर्ड द एंटायर डिस्टेंस ऑन फुट। हर बार जब मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। आई लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम आई रीड अ बुक। हर बार जब मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। आई लर्न समथिंग न्यू एवरी टाइम आई रीड अ बुक। वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियाँ भूल जाता है। ही फॉरगेट्स हिज कीज़ एवरी टाइम ही लीव्स द हाउस। वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियाँ भूल जाता है। ही फॉरगेट्स हिज कीज़ एवरी टाइम ही लीव्स द हाउस। वह हर बार जब हम मिलते हैं वही सवाल पूछती है। शी आस्क द सेम क्वेश्चन एवरी टाइम वी मीट। वह हर बार जब हम मिलते हैं वही सवाल पूछती है।
She asks the same question every time we meet. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. घंटों चलने के बाद मेरे पैर दुखने लगे. My feet hurt after walking for hours. घंटों चलने के बाद मेरे पैर दुखने लगे. My feet hurt after walking for hours. बाहर से आने के बाद मैंने अपने पैर धोए. I washed my feet after coming from outside. बाहर से आने के बाद मैंने अपने पैर धोए. I washed my feet after coming from outside. बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख रहा है. The child is learning to walk on his own feet. बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख रहा है. The child is learning to walk on his own feet. मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता. I can't stand on my feet for too long. मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता. I can't stand on my feet for too long. कार मेरे घर के बाहर खड़ी है. The car is parked outside my house. कार मेरे घर के बाहर खड़ी है. The car is parked outside my house. मैंने अपने दरवाजे के बाहर किसी को बात करते सुना. I heard someone talking outside my door. मैंने अपने दरवाजे के बाहर किसी को बात करते सुना. I heard someone talking outside my door. अपनी बैग को बारिश में बाहर मत छोड़ो. Don't leave your bags outside in the rain. अपनी बैग को बारिश में बाहर मत छोड़ो. Don't leave your bags outside in the rain. बाहर बहुत शोर है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. It's too noisy outside. I can't concentrate. बाहर बहुत शोर है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. It's too noisy outside. I can't concentrate. मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है. I am feeling warm inside the house. मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है. I am feeling warm inside the house. कृपया दरवाज़ा बंद रखो, बिल्ली अंदर है. प्लीज़ कीप द डोर क्लोज्ड, द कैट इज़ इनसाइड. कृपया दरवाज़ा बंद रखो, बिल्ली अंदर है. प्लीज़ कीप द डोर क्लोज्ड, द कैट इज़ इनसाइड. उत्तर किताब के अंदर लिखे गए हैं. द आंसर्स आर रिटन इनसाइड द बुक. उत्तर किताब के अंदर लिखे गए हैं. द आंसर्स आर रिटन इनसाइड द बुक. दुकान के अंदर कोई नहीं है. देयर इज़ नो वन इनसाइड द स्टोर. दुकान के अंदर कोई नहीं है. देयर इज़ नो वन इनसाइड द स्टोर. बच्चों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं है. द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इनसाइड द किचन. बच्चों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं है. द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इनसाइड द किचन. पेंट केवल दीवार की ऊपर की परत को ढकता है. द पेंट ओनली कवर्स द सरफेस लेयर ऑफ द वॉल. पेंट केवल दीवार की ऊपर की परत को ढकता है. द पेंट ओनली कवर्स द सरफेस लेयर ऑफ द वॉल. सूरज की रोशनी में बर्फ़ की ऊपर की परत पिघल गई. द सरफेस लेयर ऑफ द आइस मेल्टेड इन द सन. सूरज की रोशनी में बर्फ़ की ऊपर की परत पिघल गई. The surface layer of the ice melted in the sun. चट्टान की ऊपर की परत को काई ने ढक लिया था. The surface layer of the rock was covered with moss. चट्टान की ऊपर की परत को काई ने ढक लिया था. The surface layer of the rock was covered with moss. हमें मशीन चलाने से पहले उसकी ऊपर की परत को साफ करना चाहिए. We should clean the surface layer of the machine before operating it. हमें मशीन चलाने से पहले उसकी ऊपर की परत को साफ करना चाहिए. We should clean the surface layer of the machine before operating it. वह पुराना कबाड़ इकट्ठा करता है और उसे रिसाइकलिंग सेंटर को बेचता है. He collects old junk and sells it to recycling centers. वह पुराना कबाड़ इकट्ठा करता है और उसे रिसाइकलिंग सेंटरों में बेचता है. He collects old junk and sells it to recycling centers.
उन्होंने गैरेज को साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया। They decided to clean out the garage and get rid of the junk. उन्होंने गैरेज को साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया। They decided to clean out the garage and get rid of the junk. हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली। We found some old books among the junk. हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली। We found some old books among the junk. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी कबाड़ इतने समय तक रखा। I can't believe you kept all this junk for so long. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी कबाड़ इतने समय तक रखा। I can't believe you kept all this junk for so long. त्योहार के बाद सड़क कबाड़ से भरी हुई थी। The streets were littered with junk after the festival. त्योहार के बाद सड़क कबाड़ से भरी हुई थी। The street was littered with junk after the festival. मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। I got a free sample at the store. मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। I got a free sample at the store. मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। I did not sleep well last night. मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। I did not sleep well last night. मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। I can't sleep without a blanket. मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। I can't sleep without a blanket. मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। I am going to take a short nap. मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। I am going to take a short nap. वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। He plays badminton every Sunday. वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। He plays badminton every Sunday. वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। She got injured while playing volleyball. वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। She got injured while playing volleyball. दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। After running, he was very thirsty. दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। After running, he was very thirsty. उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। She was so thirsty that she drank 2 bottles of water. उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। She was so thirsty that she drank 2 bottles of water. जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया। She offered me some water when I was thirsty. जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया। She offered me some water when I was thirsty. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था। She burned her hand because she picked up the hot bowl. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था। She burned her hand because she picked up the hot bowl. कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। Please use a cloth to hold the hot pot. कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें। Please use a cloth to hold the hot pot. गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया। The hot mug of coffee spilled all over the table. गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया। The hot mug of coffee spilled all over the table. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। She is sorting the clothes for washing. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है। She is sorting the clothes for washing. उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया। She spent the whole afternoon sorting through her old photographs. उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया। She spent the whole afternoon sorting through her old photographs. वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है। She is sorting the fruits into ripe and unripe piles. वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है। She is sorting the fruits into ripe and unripe piles. बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है।
द रिमेनिंग फूड इज़ इन द फ्रिज। बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है। द रिमेनिंग फूड इज़ इन द फ्रिज। उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा। शी हैज़ completed his part and the rest will be done tomorrow। उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा। He has completed his part and the rest will be done tomorrow। कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं। Some students have left, but the rest are still here। कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं। Some students have left, but the rest are still here। मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था। I am sorry for being late, there was heavy traffic। मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था। I am sorry for being late, there was heavy traffic। वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी। She could not finish her homework on time, it got too late। वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी। She could not finish her homework on time, it got too late। वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है। He is wearing a jacket because it's cold outside। वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है। He is wearing a jacket because it's cold outside। मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in the summer। मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। I like to wear cotton clothes in the summer। वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal attire। वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है। She wears glasses with her formal attire। मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a formal suit for the interview। मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ। I am looking for a formal suit for the interview। कविता लिखना उसका जुनून है। Writing poetry is her passion। Translate it। मुझे प्यास लगी है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।